रुद्रवंश हरे भरे पहाड़ियों के बीच बसा एक प्राचीन गांव जो सदियों से अपने भव्य मंदिर, आस्था के प्रतीक के लिए जाना जाता है। यह मंदिर समय का एक प्रमाण ऐसे रहस्य समेटे हुए था जो केवल फुसफुसाहटों में कहे जाते थे। किंवदंतियां एक शक्तिशाली देवता, एक रक्षक और एक संहारक के बारे में बताती थी। रुद्रवंश में जीवन मंदिर की लय उसकी घंटियों, मंत्रोच्चार और त्योहारों के इर्द गिर्द घूमता था। ग्रामीण शांतिपूर्वक रहते थे। उनका जीवन प्राचीन रीति रिवाजों और परंपराओं से जुड़ा हुआ था। फिर भी अगरबत्ती और गेंदे की खुशबू से भरी हवा में डर की एक धारा बह रही थी, एक खामोश दहशत जो परछाई में छिपी हुई थी। डर धुएं के तंतुओं की तरह रुद्रवंश के हृदय में रिसने लगा। मवेशी लापता होने लगे, दरवाजों पर अजीबोगरीब निशान दिखाई देने लगे और आसुरी शक्तियों की फुसफुसाहटें जंगल की आग की तरह फैल गईं। ग्रामीण उनके चेहरे चिंता से सराबोर सांत्वना के लिए मंदिर की ओर मुड़े। प्राचीन ज्ञान के संरक्षक गांव के बुजुर्गों ने एक प्राचीन भविष्यवाणी की बात कही, एक भविष्यवाणी जिसने भविष्यवाणी की थी कि अगर भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच संतुलन बिगड़ता है तो अंधेरा रुद्रवंश को निगल जाएगा। पहाड़ियों पर मंडराते मानसूनी बादलों की तरह हवा में डर छाया हुआ था। राजा वीरभद्र, जो अपनी बुद्धि और साहस के लिए जाने जाते थे, ने अपनी जिम्मेदारी का भार महसूस किया। उनके अपने लोगों के लिए उनका हृदय पीड़ा से भरा हुआ था। उनका डर उनके दरबार में एक मूर्त रूप में मौजूद था। राजा, जो कर्मठ व्यक्ति थे, ने एक उपाय खोजने का फैसला किया, अपने प्रिय रुद्रवंश को धमकी देने वाले अंधेरे का सामना करने का। उसने अपने सलाहकारों को बुलाया, विद्वान पुजारी, अनुभवी योद्धा और बुद्धिमान बुजुर्ग। हर किसी ने अपनी अपनी सलाह दी, प्रार्थनाएं, बलिदान, सुरक्षा बढ़ाना। लेकिन वीरभद्र एक स्थायी समाधान चाहते थे, उनके राज्य को परेशान करने वाली बुराई को जड़ से मिटाने का एक तरीका। एक प्राचीन ग्रंथ द्वारा निर्देशित राजा वीरभद्र एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने हिमालय की ऊंचाइयों पर रहने वाले रहस्यवादी संतों का आशीर्वाद मांगा। उनका ज्ञान किंवदंतियों में डूबा हुआ था। उनका दल मुट्ठी भर वफादार रक्षक और आशाओं से भरा हृदय। जैसे जैसे वे विश्वासघाती रास्तों पर आगे बढ़े, दिन हफ्तों में बदलते गए। उनका संकल्प बर्फीली हवाओं और विश्वासघाती इलाकों द्वारा परखा गया। अंत में वे बर्फ से ढकी चोटियों के बीच शांति के नखलिस्तान, संतों के एकांत आश्रम में पहुंचे। वहां जप और अनुष्ठानों के बीच वीरभद्र को उन उत्तरों को खोजने की उम्मीद थी जिनकी उन्हें सख्त जरूरत थी। प्राचीन ज्ञान को दर्शाती आंखों वाले संतों ने वीरभद्र की प्रार्थना को ध्यान से सुना। उन्होंने कैलाशवाड़ी के सुदूर क्षेत्र में रहने वाले एक शक्तिशाली अघोरी के बारे में बताया, जो एक ऐसा प्राणी था जो देवी और आसुरी दोनों के साथ संवाद करता था। उन्होंने दावा किया कि केवल वही रुद्रवंश की दुर्दशा का समाधान दे सकते हैं। वीरभद्र का हृदय घबराहट से भारी हो गया। वे जानते थे कि उन्हें अघोरी की तलाश करनी होगी। कैलाशवाड़ी की यात्रा खतरे से भरी थी, रास्ता रहस्य में डूबा हुआ था। फिर भी राजा अपने लोगों के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर आगे बढ़े। कैलाशवाड़ी, एक उजाड़ भूमि जो एक भयानक सन्नाटे में डूबी हुई थी, ने वीरभद्र का एक अशांत क्वाइट से स्वागत किया। वहां प्राचीन खंडहरों और श्मशान घाटों के बीच उन्हें अघोरी मिला, राख में लिपटा हुआ एक व्यक्ति जिसकी आंखें अलौकिक ज्ञान से जल रही थीं। अघोरी ने वीरभद्र की कहानी सुनी। उसकी निगाहें अटूट थीं। फिर एक ऐसी आवाज में जो सदियों के भार से गूंज रही थी, वह बोला। उसने एक उपाय सुझाया, एक अनुष्ठान, एक समझौता। लेकिन कीमत, उसने चेतावनी दी, भारी होगी। एक ऐसा जुआ जिसके परिणाम रुद्रवंश को बचा भी सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं। वीरभद्र रुद्रवंश लौट आए। उनके दिमाग में अघोरी के शब्द गूंज रहे थे। अनुष्ठान जटिल था, खतरे से भरा हुआ था, जिसमें अकल्पनीय अनुपात के बलिदान की मांग थी। अपने कर्तव्य और संभावित कीमत के बीच फंसे राजा ने खुद को एक चौराहे पर पाया। जैसे ही चांद आकाश में ऊंचा लटका हुआ था, रुद्रवंश पर लंबी परछाई पड़ रही थी। वीरभद्र ने अपनी पसंद बनाई। वह अपने लोगों की खातिर अनुष्ठान करेंगे, जुआ खेलेंगे। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई और अनुष्ठान के मंत्र हवा में गूंजते रहे, रुद्रवंश पर एक अपशकुन की भावना छा गई।
जैसे ही अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंचा, हवा में ऊर्जा की खड़खड़ाहट हुई। धरती कांप उठी, हवा गरज उठी और आकाश रंगों के बहिष्त्र में बदल गया। क्या वीरभद्र सफल हुए? क्या उन्होंने अपने लोगों को बचा लिया था, या उन्होंने अनजाने में ही उस अंधेरे से भी अधिक भयानक शक्ति को उजागर कर दिया था जिसे वह जीतना चाहता था? रुद्रवंश का भाग्य अधर में लटका हुआ था। इसका